तो आप सभी के लिए बताना चाहते हैं, सीजी पटवारी के 301 पोस्ट और हॉस्टल अधीक्षक के 390 पोस्ट होने वाले हैं। आप सभी के लिए नई भर्ती परीक्षाएँ जो है निकाले जाएँगे, तो जिस भी स्टूडेंट्स को भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करना है, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप सभी के पास बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। आप में से हर एक स्टूडेंट्स के पास अभी बहुत ही अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जी हाँ, तो आप सभी के लिए पटवारी के 301 पोस्ट और हॉस्टल अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक के 390 पदों पर जो है सीधी भर्ती 2025 अब जल्द ही होने वाली है। आप सभी के लिए किस तरह से होंगे, पूरी जानकारी आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। वैकेंसीज़, कैटेगरी वाइज़ पोस्ट कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करने हैं, बेस्ट बुक्स क्या है, कट ऑफ मार्क्स से कितना जाएगा, प्रीवियस ईयर का कितना गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें और खुद जो है तैयारी के लिए कैसे तैयार रखें। खुद जो है आप कैसे तैयारी जो है कर पाएँगे, पूरी जानकारी आपको मिलने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पोस्ट की। तो सबसे पहले पटवारी के 301 पोस्ट, हॉस्टल अधीक्षक के 390। तो दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए कैटेगरी वाइज़ हम बात करें कि कितने-कितने पोस्ट जो है आप सभी के लिए जो है निकाले जाएँगे। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है 250 पोस्ट होंगे, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 200 पोस्ट, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 120 पोस्ट और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 121 पोस्ट जो है होने वाले हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए आज की जो पोस्ट हैं, बहुत ही अच्छी भर्ती हैं और अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या लगेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट और मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस कम से कम आप लोगों का 12th पास आउट है, दोनों ही भर्ती में और अगर ग्रेजुएशंस कंप्लीट कर चुके हैं तो और भी अच्छी बात है। तो दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए चाहे पटवारी के 301 पोस्ट की बात करें, छात्रावास अधीक्षक के 390 पोस्ट की बात करें, दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए आप लोगों का 12वीं पास होना ज़रूरी है और साथ में रोज़गार पंजीयन भी कंप्लीट होना चाहिए। यदि 12वीं पास हो चुके हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं, तो आप में से हर एक स्टूडेंट, हर एक अभ्यर्थी जो है आवेदन कर पाएँगे, फॉर्म जो है भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें आयु सीमा के तो मिनिमम आपका उम्र 21 वर्ष होने चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपका 35 वर्ष है। कैटेगरी वाइज़ आप लोगों को रिलैक्सेशन छूट मिलते हैं आरक्षण के अकॉर्डिंग। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 3 वर्ष का छूट मिलते हैं आयु सीमा में। और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को आयु सीमा में 5 वर्षों का छूट जो है देखने को मिल पाते हैं। और यदि आप लोगों का एज लिमिट ज़्यादा हो गए हैं, तो आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएँगे, आप जो है फिर फॉर्म नहीं भर पाएँगे और एज लिमिट के अंतर्गत ही है तो आप लोग आवेदन जो है कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो सब्जेक्ट जो पूछे जाएँगे क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से आएँगे आपके एग्ज़ाम्स में, मैथमेटिक्स से, रीज़निंग से, कंप्यूटर नॉलेज से। ये आप सभी के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस होते हैं, वही सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वही आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप तैयारी करते हैं, जितना ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशंस करते हैं,
उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, वो भी कहीं न कहीं आप लोगों के लिए फिर जो है बढ़ने वाले हैं। ड्यूरेशंस आप लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए जब नोटिफ़िकेशन आएँगे, तो 2 घंटे का आपको समय जो है मिलेंगे। सीजी व्यापम में 2 घंटे का समय होते हैं। 100 क्वेश्चन्स आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के। इसके अलावा 1/4 माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग पूछे जाते हैं और सबसे मेन इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए कंप्यूटर्स हो जाते हैं, क्योंकि पटवारी के लिए नहीं, हॉस्टल वार्डन बनने के लिए कम से कम कंप्यूटर्स में आपको 50% मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर्स में 50% मार्क्स नहीं लाते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शंस हैं, जो फिर नहीं हो पाएँगे। अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शंस हैं, जो फिर हो पाएँगे। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी भर्तियाँ हैं, सबसे बड़ी वैकेंसीज़ हैं जो आप लोगों के लिए फिर हो पाएँगे। तो 2 घंटे का समय मिलेगा और 30 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो 30 अंकों में से कंप्यूटर्स में आपको कम से कम 15 अंक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 30 में से अगर आप लोगों के 15 मार्क्स आ जाते हैं, तभी आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएगा, नहीं तो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो फिर क्वालीफाई नहीं हो पाएगा। हॉस्टल वार्डन में नियम है ही, ये आपको 30 में से 15 मार्क्स लाना ज़रूरी है। आप बाकी सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे नंबर ला लीजिए। जी हाँ, बाकी सब्जेक्ट में आप कितने भी अच्छे से नंबर ला लो, कितने भी अच्छे से मार्क्स ला लो, फिर भी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई नहीं हो पाएगा, जब तक आप लोग जो है कंप्यूटर्स में अच्छे से नंबर नहीं लाते हैं। और पटवारी में ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम कंप्यूटर्स में इतने लाने हैं, उसमें नहीं होते हैं। लेकिन दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है। दोनों ही एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिशन्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारियाँ कर लेते हैं, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब लगने की जो पॉसिबिलिटी है, वो और भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फिर बढ़ पाएँगे। तो जितना ज़्यादा आप लोग तैयारी करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप लोगों के सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालीफाई होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो भी बढ़ जाएँगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही सही मौका है आप लोगों के पास, यही सही टाइम है अच्छे से एनालिसिस करने का, अच्छे से प्रिपरेशंस करने का। आपको ये सोच के जो है तैयारी करनी चाहिए जी हाँ, ये सोच के आपको मेहनत करना चाहिए कि सिर्फ़ एक ही बार प्रिपरेशंस करने हैं, सिर्फ़ एक ही बार मेहनत करना है। इसके बाद आपको ये मौका दोबारा शायद ना मिले। तो इसलिए जब आपको एक ही बार मेहनत करना है, तो इतने अच्छे से मेहनत करना है, इतने अच्छे से आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करना है कि सीधा सिलेक्शंस हो पाएँ और सीधा आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, जो क्वालीफ़ाई हो पाएँ। क्योंकि कोई भी मौका हो या कोई भी अपॉर्च्युनिटीज़ हो, जो आप लोगों को बार-बार नहीं मिलते हैं। अगर इस वक़्त इस टाइम आप लोगों को मौके मिल रहे हैं, इस बार आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहे हैं, तो इस अपॉर्च्युनिटीज़ को समझिए, उसकी वैल्यू को समझिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए और बस मेहनत पर लग जाइए। और एक चीज़ और कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मुझसे कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे कोई ब्रिलिएंट है, तो उन सभी स्टूडेंट से हम आगे बढ़ पाएँगे या ना बढ़ पाएँगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ़ खुद के बारे में सोचना, आपका काम है सिर्फ़ अपने आप पर भरोसा करना और जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर काम करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर बिलीव करोगे, उतने ही ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ हैं।
जो आप सभी को कहीं न कहीं जो है फिर मिलने वाले हैं। तो आज का दिन भी आप सभी के लिए बेहतर होने वाले हैं। तो पटवारी के 301 और हॉस्टल वार्ड 390 पोस्ट। तो पटवारी के 301 और हॉस्टल अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक के हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षाएँ 2026 में आपके लिए जो है कंप्लीट होंगे। तो ये हर एक भर्ती परीक्षाएँ, ये हर एक गवर्नमेंट जॉब, ये हर एक कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं। जो आने वाले टाइम में आप सभी के लिए आपके सपनों को पूरा करने वाला पोस्ट होंगे। आपके हर एक सपनों को साकार करने वाला पोस्ट होने वाले हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि यही सही मौका है आपके पास, यही राइट मौका है, जिसमें आप लोग अपने सपनों को पूरा कर पाओगे, अपने हर एक ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस काम करो। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। धन्य